नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होगा। कंपनी का नाम है आनंद राठी, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और उसके बारे में देखते हैं कैसे रिजल्ट रहे हैं, क्या इनकी कौन कौन में कमेंट्री रही है और इनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फिर से देखते हैं कि आज की डेट में इस कंपनी ये जो कंपनी है किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। कंपनी की पेस ऑफ जो सेल्स ग्रोथ है, उसके जो नंबर्स हैं और जो कॉन कॉल में कह रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं और क्या इस कंपनी का आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अभी भी इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे। एक बार इसके नंबर्स देख लेते हैं और फिर कॉन कॉल पे चलते हैं सीधा। ये इनके नंबर आए हैं। इनके पिछले जो नंबर थे दिसंबर के 237 करोड़, जो कि कम होकर 220 करोड़ गया है। क्वार्टरली अगर इनके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो 20% ग्रोथ कर पाए। पिछले साल ये 184 थे, जो कि बढ़ के 22 करोड़ हो गए। सीधा चलते हैं इनके कॉन कॉल पे और आगे चल के देखते हैं क्या मूड माहौल है, क्या कहानी हुई है, और उसको चल के ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट रहेगी। कॉन कॉल में इनके 30% ग्रोथ के बारे में बातचीत की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो गाइडेंस इन्होंने एक बताई है, जो बार बार इनसे गाइडेंस के बारे में पूछा जा रहा है कॉन कॉल में, लेकिन इन्होंने कोई क्लियरली नंबर नहीं बताया। एक ऑन एन एवरेज इन्होंने बात की है 20 से 25% फॉर द ईयर्स टू बी कम। तो 20 से 25 के बीच में इनकी जो गाइडेंस होगी वो पार्ट की गाइडेंस दी है। अब इसके अलावा मुझे कुछ खास समझ नहीं पाया। हाँ, कॉन कॉल में बार बार बात की गई है कि जो टॉप की 100 कंपनीज़ हैं उसका 20% का जो रिज़ल्ट आया है, आप ये देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक इन्होंने स्टडी की है जो कि 1000 कंपनीज़ के ऊपर है। जो मेन हाईलाइट लगी मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फुल ईयर इन्होंने दिखाया है कि 1821 क्लाइंट्स इन्होंने और ऐड करे हैं। 50 से 60 इन्होंने आराम से और ऐड करे। टोटल इनकी संख्या को टोटल इनका नंबर 460 हो गया है। और यहाँ पे देखिए 20% ग्रोथ, ये वो मैंने काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश करी। मुझे इनकी कॉन कॉल में गाइडेंस का मुझे नंबर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आपको इनकी कॉन कॉल में मिलता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन कर। यहाँ पे देखिए वही जो गाइडेंस के बारे में डॉट इन्होंने कंफर्म करा है। विद द गॉड ग्रेस वी हैव बीन फुलफिल दिस गाइडेंस फॉर द लास्ट 14 क्वार्टर्स। बस ये ऐसे 20% ये वो अजीब व गरीब सी बातचीत करके निकल गए। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो क्वार्टरली बेसिस पे 29% ग्रोथ हुआ है इनका। गाइडेंस का इन्होंने यहाँ पे एक नंबर दिया है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँ, लेकिन इससे पहले डिस्कस करना चाहूँगा जो कि जितने भी फाइनेंशियल्स है, देखिए इनका रेवेन्यू अप ट्रेंड में है। ओके, प्रॉफिट अप ट्रेंड में है। आरओई का नंबर अप ट्रेंड में है। आरओई का अप ट्रेंड होना एक बहुत अच्छा सिग्नल है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया है इसके, जो कि ये लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह है। ये धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्पीड से पैसा नहीं बना के देंगे, लेकिन श्योरली जहाँ आप जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। बाय द वे, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, और ये कॉल किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, एक्सपर्ट से पूछ के करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने फिर इनके जो HNIs कस्टमर है उनके बारे में डिस्कस करा है। इनकी 3 कैटेगरी हैं। एक है जो 50 लाख से 5 करोड़ के हैं, दूसरे 5 करोड़ से 50 करोड़, और तीसरे हैं जो 50 करोड़ से अबव। तो उसमें 24% है, 53 है और 22 है। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो एक डिटेल एनालिसिस चाहिए कंपनी का, तो मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इसके रिज़ल्ट्स को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं और रिज़ल्ट्स कैसे हैं। इंक्रीजिंग म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन के बारे में आया है, जो कि अप ट्रेंड है, अच्छा सिग्नल है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है। इंडिया अभी 9.2% GDP का जो हिस्सा है वो कर रहे हैं पेनिट्रेशन जो है। और देखिए ब्राज़ील में 4.7 है, जापान में 54 है, जर्मनी में 10 है, यूके में 11 है, यूएसए में 80 है, वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज 32% है। इंडिया का 9.2 है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है।
तो जैसे जैसे इंडिया अमीर होगा, लोग अमीर होंगे, उनको अपना पैसा पार्क करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आनंद राठी उनका ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस देने की बजाय इन्होंने डायरेक्ट कुछ नंबर शेयर किए हैं जो कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं थोड़े मुझे। रेवेन्यू के गाइडेंस इन्होंने बढ़ाई है, जो कि अच्छा साइन है। 2025 में 910 करोड़ थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 980 981 करोड़ के बीच में करा, और 2026 की गाइडेंस इन्होंने करी है 1176 करोड़। लगभग ये यहाँ से 20% और की ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं इस साल की, जो कि अच्छा साइन है, बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है। बाय द वे, जो ये वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं, एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली बुल मार्केट के शेयर हैं। अगर बाज़ार में तेज़ी रहेगी तो ये बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के देंगे। हाँ, लंबे टाइम में इनमें पैसा बन जाता है, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है और कंसिस्टेंटली धीरे 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 आपको आपके जो गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। स्टेबल कंपनी भी कहना चाहूँगा इसको। तो कॉन कॉल और पीपीटी देख लिया इसकी, तो एक बार स्क्रीन पे चल के एक बार इसके दोबारा से फंडामेंटल्स देख लेते हैं फटाफट ऊपर से। सेल्स ग्रोथ 30 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42.6 और आरओई 45.3। इंडस्ट्री का पी 21 है और स्टॉक का पी 48। पैग रेशियो 1.29, थोड़ा महंगा दिख रहा है, और प्राइस टू बुक 21 का है। अब सीधा चलते हैं स्टॉक के चार्ट की तरफ। चार्ट इसका मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वीक दिख रहा है, और अगर 3 साल का देखें तो राउंडिंग टॉप पैटर्न एक वीक साइन होता है चार्ट का। ठीक है, सीधा इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, जैसे कि 20% से ईयर ऑन ईयर इनके ग्रोथ आई है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से इनको कंफर्म वेरीफाई करें तो इनकी डी ग्रोथ हुई है। लास्ट दिसंबर में इनके क्वार्टर में जो रिजल्ट थे 237 करोड़ था, वो कम होकर 222 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन इनके 77 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में, जो कि कम होकर 74 करोड़ हो गए। और आप देखिए यहाँ पे ईपीएस की ग्रोथ ना होकर डी ग्रोथ हुई है। 9.28 था, वो 8.89 हुआ, थोड़ा कम हुआ है। इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है इस क्वार्टर में। ओवरऑल ठीक है। इस साल के रिजल्ट्स ये देख लिए, 939 करोड़ का रहा है, और नेक्स्ट ईयर का इनका जो प्रोजेक्शन है अराउंड 1200 करोड़ के आसपास दिख रहा है, जो कि यहाँ से भी इनको 20-25% की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है इनकी अगले साल की। और जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखिए, सेल्स ग्रोथ के नंबर के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट है, लगभग वही है। ये थोड़े ज़्यादा होते तो और अच्छा होता है इनके लिए, लेकिन वो इंडस्ट्री बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं हो सकते। रिजर्व्स ठीक हैं, रिजर्व्स में कोई इशू नहीं है। कंपैरिजन में इनके बोरोइंग के बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग स्टैटिक है, 48% थे 47 हो गई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और DIIs 7% है, FIIs 4%, पब्लिक होल्डिंग 40% है। ओवरऑल स्टेबल कंपनी है, ठीक कंपनी है। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और पिछली बार के जो नंबर्स थे उससे इस साल के नंबर में क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क आया वो देख लेते हैं। पिछले साल पिछले क्वार्टर में इनके स्क्रीनर पे जो ग्रोथ दिखा रही थी 40% दिखा रही थी, अभी 30 दिखा रही है। पेस ऑफ जो सेल्स ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री सेम है, ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रो अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में मैंने ग्रोविंग लिखा था, लेकिन इस क्वार्टर में ग्रो हुए हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है स्लो डाउन हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है, ROE बड़ा है इस क्वार्टर में। P 48 है, प्राइस टू बुक 21 हुआ है। पिछले क्वार्टर में 28 था, इस बार में 21 हुआ है, थोड़ा सस्ता हुआ है स्टॉक पहले से। और पैग रेशियो पिछली बार 1.81 था, अभी 1.21 हुआ है, क्योंकि इनके नंबर्स ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहेंगे तो रेशियोस नीचे आते जाएंगे, जैसे कि P का रेशो और पैग रेशो ये दोनों नीचे आएंगे। वैल्यूएशन मुझे आज की डेट में भी इनके वैल्यूएशन थोड़े गुड हैं, पर हायर साइड में आज भी मैं इनको रखता हूँ, अभी भी एक्सपेंसिव है। फंडामेंटल्स वेरी गुड हैं। टेक्निकल जो चार्ट पे एनालिसिस मुझे दिख रहा है, पिछले जब हमने इसका वीडियो करा था उस टाइम कंसोलिडेशन में था, अब दिख रहा था, तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी कंसोलिडेशन और वीक अगेन से दिख रहा है, तो कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है अभी भी चार्ट। गाइडेंस 20 से 25% के बीच में बताइए। ओवरऑल कैटेगरी मेरी तरफ से इसको वेरी गुड कैटेगरी है, और जो मेरे रिमार्क्स हैं इसमें, कंसिस्टेंट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, सेक्टर में टेलविंड है, यानी सेक्टर फेवरेबल है, और सेक्टर
में अच्छी खबरें आ रही हैं, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी सेगमेंट हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा नहीं बन रहा है। जैसे प्रॉपर्टी में लोग करा करते थे, गोल्ड में करा करते थे, एफडी में करा करते थे, अब लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और जो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट प्लान थे वहाँ पे इतना रिटर्न नहीं बन पा रहा है। प्लस इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है प्रॉपर जो रिसर्च करती है, और इनकी एडवाइजरी भी है जो लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे करना है। बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसका जो वीडियो है एक बारी जाके देखिए। ये मेरे अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में आता है। आपको ये कंपनी किस कैटेगरी में लगती है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, गुड, बैड और वेरी गुड कैटेगरी की। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।